तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे स्मज टूल को। इसके डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे ये किस तरह डिफरेंट एंगल्स पे और डिफरेंट स्ट्रेंथ के लेवल्स पे किस तरह वर्क कर रहा होता है। इसके फिर हम डिफरेंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ब्लेंड्स करके देखेंगे कि किस डायरेक्शन में कैसे वर्क करता है। डिफरेंट ब्रश के ऑप्शन इसके साथ देखेंगे कौन से इसके साथ प्रॉपर्ली यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ टेक्निक्स ट्राई करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, इसको डिस्कस करते हैं। मैंने कि वाइट पेज खोला हुआ है। बेसिकली अभी हम एक जो आज टूल एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है ये स्मज टूल। स्मज टूल की वैसे कोई शॉर्टकट नहीं होती, बट इसको आप शॉर्टकट की आप क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं अलग एक क्लास रखूँगा जिसमें शॉर्टकट्स कैसे चेंज करते हैं या नया शॉर्टकट्स कैसे अलॉट करते हैं, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। इसको अगर स्मज टूल को मैं सेलेक्ट करूँगा तो बेसिकली ये वैसे अगर देखा जाए तो ये खाली वाइट पेज पे ये कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। उसके लिए ये बेसिकली करता क्या है, ये कलर के ब्लेंड्स को यूज़ करता है, कलर को ब्लेंड करता है या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है, धकेल देता है, ऐसे पुश करता है। जैसे इसके आप मोनोग्राम में भी देख सकते हैं, इसका जो ये प्रीव्यू में आइकॉन आ रहा है कि ये, और ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये चीज़ों को स्मच करने के लिए यूज होता है। तो हम भी कुछ इस तरह करके एक स्ट्रोक लगा के देखते हैं। जैसे कि मैंने अगर ये ग्रीन से एक स्ट्रोक लगाया और अब मैं देखता हूँ कि इस पर ये कैसे वर्क करेगा। तो ये इसके लिए मैं ब्रश साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ दिखाने के लिए। इसको ये अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे करके शिफ्ट कर रहा है। जैसे वाइट पिक्सल्स जो बैकग्राउंड के हैं वो कलर के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो है आप जितना ये ब्रश बड़ा करेंगे तो ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आएगा। तो बेसिक फंक्शन इसका यही है कि कलर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये किस तरह से शिफ्ट कर रहा है। तो आप जितना स्ट्रोंगली इस पर अपने प्रेशर पुट करेंगे ये उस तरह उसको कलर को दूसरे वाले कलर को शिफ्ट करके उसके ऊपर ले आएगा। इसको भी मैं वाइट करता हूँ, इसमें हम कुछ और कलर ट्राई कर लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज के हमें रेड टू येलोस के अंदर कुछ शेड्स को ब्लेंड करना है। जैसे मैंने ये रेड का एक स्ट्रोक लगाया, मैंने एक ऑरेंज का लगा दिया इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए, और इसके बाद मैंने इसको येलो पे लगा दिया। तो ये मैंने तीन कलर को आपस में ओवरलैप कर दिया। मैं इसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि ये तीनों कलर को आपस में ब्लेंड कैसे कर सकता है। तो ये अगर मैंने ये इसको लिया हुआ है और मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग शुरू करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट कलर की ब्लेंडिंग कर रहा है यहाँ पे। तो ये हम लोग अगर कोई भी मुख्तलिफ टाइप ऑफ शेड्स होते हैं उनको आपस में ब्लेंड करता है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये क्यों यूज़ हो सकता है। तो जैसे पेंटिंग्स बनती हैं, आर्ट वर्क्स बनते हैं, इलिस्ट्रेशंस बनती हैं, तो थोड़ा सा आर्टिस्टिक या पेंटरली टाइप इफेक्ट लेने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा होता है। और चीज़ों को स्मूथ करने के लिए भी ये काफ़ी चीज़ों को, पिक्सल्स को अगर बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग विजुअल पिक्सल्स होते हैं तो ये उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ये स्मूथ कर देता है, क्योंकि ये उसको ब्लेंड कर देता है। तो ये ऑफकोर्स ये डिपेंड करता है, हम ये इसको पूरी तरह से ही ब्लेंड कर सकते हैं, बट अभी सिर्फ मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। वो हम ज़्यादा किस तरह से ब्लेंड करना है और ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे अचीव करना है वो हम उसको स्टडी करते हैं अभी। अच्छा, मैंने ये एक इमेज खोला है, लीफ का इमेज है। इसको मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ और साथ में हम ये डिफरेंट ऑप्शंस को स्टेप वाइज सेलेक्ट करके ट्राई करते हैं। जैसे ये स्ट्रेंथ है और डिफरेंट, अभी हम स्ट्रेंथ से ही शुरू करते हैं। जैसे हमने स्ट्रेंथ को अगर बहुत कम रखा हुआ है तो ये इफेक्ट तो कर रहा है बट ये बहुत कम पिक्सल्स में कर रहा है। अच्छा, ज़्यादातर आपको ना बहुत सारी, जैसे अगर फेस के ऊपर कुछ स्मजिंग करनी है तो वो तो आप वैल्यूज़ कम से कम रखें। जहाँ पे आपने कलर की ब्लेंडिंग करनी हो वहाँ आप वैल्यू ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दूँ तो ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है और वो चीज़ों को ज़्यादा जो है समझ कर पा रहा है। अगर मैं इसको और थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दूं, जैसे मैं इसको अगर 100% कर दूं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये पूरी तरह एक सिंगल स्ट्रोक के अंदर इस 100% या 75% जब आप क्रॉस करते हैं तो चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप वैल्यूज़ को थोड़ा सा कम ही रखा करें, लाइक 25 बहुत अच्छी वैल्यू होती है जिसमें नेचुरली लुकिंग स्मजिंग इफेक्ट आता है। तो ये आपको ट्राई करना है।
अगर आप ज़्यादा हाई डेफिनेशन इमेजेस यूज़ करेंगे वहाँ पे भी ये थोड़ा सा इतनी जल्दी इतनी स्पीडी वर्क नहीं करेगा, वहाँ पे भी ये स्लो हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रा देखना होगा आपको कि किस तरह के इमेजेस के ऊपर इसका काम कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेंथ बेसिकली आप समझिए कि अगर आप जैसे जितना कम स्ट्रेंथ होगी, जैसे ये कम स्ट्रेंथ थी तो ये नेचुरल लुकिंग था, यहाँ नीचे भी कम स्ट्रेंथ थी तो नेचुरल लुकिंग था। जब मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया तो इसने कलर को डिस्टॉर्ट कर दिया और बहुत स्ट्रोंगली एक कलर से दूसरे कलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो इट्स बेटर कि आप इसकी टॉलरेंस जो है वो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम वैल्यूज़ पे रखें। तकरीबन 10 से लेके 30 के करीब ऐसी वैल्यूज़ हैं जो ज़्यादा सूटेबल। अच्छा, ये हम इसमें ये एक और ऑप्शन है एंगल का, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके लिए मैं बस एक कलर का डॉट यहाँ लगा देता हूँ जस्ट टू शो यू कि कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने ये कलर का डॉट लगाया और मैं अगर नॉर्मली इसके एंगल को यूज़ करता हूँ तो वो कुछ फ़ायदा मंद नहीं है। उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि इसके एंगल को करने के लिए आप पहले इसके ब्रश का स्टाइल चेंज कर लें। तो ब्रश का स्टाइल आपको यहाँ से मिलेगा। आप अगर इसको यहाँ से इसकी जो शेप्स हैं, इस शेप को थोड़ा सा आप टिल्ट कर देंगे और इसको थोड़ा सा एंगल इसका चेंज कर देंगे। इसके लिए हम अलग क्लास रखेंगे कि ये कैसे डिटेल में ब्रश की सेटिंग्स चेंज की जाती हैं, बट इसको मैंने जैसे एंगल कर लिया तो ये अब इसके एंगल पे आ जाएगा और इसको वो किया जा सकता है। तो जैसे मैंने इसको ब्रश साइज़ छोटा किया, अब मैं अगर इसको 45 एंगल में जैसे ये कर रहा हूँ, इसकी मैं स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ तो ये, या मैं इनसाइड से इस मरतबा इनसाइड से आउट करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं मैं अभी, क्योंकि जिस एंगल में हूँ ये हर एंगल पे सेम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये एक एंगल पे सेट हुआ हुआ इमेज है। मैंने हर जगह से तो निकाल रहा हूँ बट डिफरेंट एंगल पे वो डिफरेंट स्ट्रोक की थिकनेस दिखाएगा, क्योंकि ब्रश जो है वो जैसे एक कलम का स्टाइल होता है ना, ऐसे कट किया हुआ कलम साइड से होता है, वैसा ये एंगल बना हुआ है। तो ये वैसे तो ज़्यादातर एंगल इतना यूज़ नहीं हो रहा होता, हार्डली किसी जगह पे आपका यूज़ होगा। बेहतर है कि अब देखें ये डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट स्टाइल के स्ट्रोक्स लगे। इस साइड के स्ट्रोक जो हैं वो ज़्यादा शिफ्टेड हैं, इस साइड पे कम शिफ्टेड है और इस साइड पे ज़्यादा कॉर्नर्ड हैं। ये क्यों है? क्योंकि ये ब्रश का जो स्टाइल है वो एक एंगल पे है और उसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वो एक साइड पे ऐसे प्रेस हुआ हुआ जैसे एक कलम की तरह होता है वैसा बना हुआ है। तो ये आपका इस तरह करके बेसिक इसका फंक्शन यूज़ हो रहा होगा। ये भी इसकी जो 48-45% तकरीबन हमने इसका एंगल रखा हुआ है जिस पे ये वर्क कर रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक वाइट पेज पे इसके मैं ये डिफरेंट ऑप्शंस के यूज़ और ये चीज़ें दिखाना चाह रहा था कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ये ब्लू कलर का ही एक स्ट्रोक लगा लेता हूँ कलर का, यहाँ से मैंने इसको क्लिक करके स्ट्रोक लगाया और इसके ऊपर मैंने ग्रीन दे दिया। ये मैंने थोड़ा सा कंट्रास्ट कलर ले लिया, मैंने इसको भी ऐसे करके एक स्ट्रोक लगा दिया। तो ये बेसिकली दो स्ट्रोक आपस में ब्लेंड हुए हैं। नॉर्मली जो कैसे, ये अभी मैंने दोबारा से स्मज टूल को सिलेक्ट किया और इसके ज़रिए अगर मैं इसको स्मज करता हूँ तो ये इस तरह करके स्मजिंग कर रहा होता है। ये बहुत ही परफेक्टली ये ब्लेंड कर रहा है और ये चीज़ों को आप देख सकते हैं कि ये स्मूथली ब्लेंड करता है। अच्छा, अगर मैं इसके मोड्स को चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल की जगह डार्कन कर देता हूँ। डार्कन करने में ये होगा कि ये थोड़ा सा डार्क कलर, इन दोनों कलर में जो डार्क कलर होगा वो ज़्यादा ओवरलैप करेगा। आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने डार्क कलर को ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है और लाइट कलर को इतना अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं कर रहा। जब आपको डार्क को ज़्यादा एम्फेसिस देना हो तब आप ये डार्कन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर लाइटन को यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मैं जब भी इवन मैं कलर दोनों साइड के ही ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ बट वो अभी लाइट को ब्लेंड कर रहा है और डार्क को वहीं रख रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डार्क टू लाइट में कैसे फ़र्क आता है। इस तरह से ये काफ़ी ह्यू सैचुरेशन ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं। तो ये ह्यू एंड सैचुरेशन जो है, अब हम इनकेस ये कलर ट्राई कर लेते हैं। ह्यू बेसिकली ये कि वो इसी के ही डार्क एंड जो दूसरे टोन्स हैं उसको इसमें ब्लेंड कर देगा। अगर आप ये कलर का करेंगे तो कलर में भी इस तरह होगा कि वो इससे डार्कर शेड्स वगैरह को इसके अंदर जो भी यहाँ पे जो शेड्स मैंने खोला होगा वो उसको एडिशनली उसमें ओवरलैप कर देगा। तो ये ज़्यादा इतने यूज़फुल नहीं होते हैं। ये हम लुमिनोसिटी भी चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा फेडेड टाइप का लाइट शेड और डार्क शेड का अप एंड डाउन का इफेक्ट देता है। जैसे इधर से मैं जब कलर लेके जाता हूँ तो ये डार्क्स दे रहा है, जब मैं इधर लेके जाता हूँ तो वो ब्लू से भी लाइट शेड कर रहा है।
तो ये लुमिनोसिटी इस तरह करके वर्क कर रहा होता है। ये डिफरेंट जगहों पे आपको डिफरेंट पेंटिंग के इफेक्ट अचीव करने के लिए क्योंकि यूज़ होता है, तो ये आप इससे वो अचीव कर सकते हैं। तो ये इधर जैसे उसने लाइट को लाइटर किया और डार्क को डार्कस कर दिया, तो ये इस तरह करके ब्लेंड कर रहा होता है। ये आप डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करें, डिफरेंट जगहों पे इसका फ़ायदा हो रहा होता है। चाहिए मैंने एक फ्लावर का इमेज खोला हुआ है। इसके अंदर मैं नॉर्मल में रहते हुए ऑलमोस्ट मैं इसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ की जो है वो 35 के करीब कर देता हूँ, और एंगल मैंने ज़ीरो ही रखा हुआ है, एंगल की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं इसको अब पेंट करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं अगर स्मच करूँ यहाँ से यहाँ तक, अच्छा ये आप देख सकते हैं कि स्मच करने से मेरे एजेस ख़राब हो गए हैं, जो एज की कंटूरिंग है वो ख़राब हो गई है। अगर मुझे इस पिछले स्टेप में जाना है और उसको फिक्स करना है, या मुझे ये स्ट्रोक लगे वो सही नहीं लग रहे, तो मैंने तो ऑलरेडी इसको ख़राब कर लिया है। अगर मैंने ये पूरे इमेज पे स्मजिंग इफेक्ट कर दिया होता तो मैं तो इतने स्टेप बैकवर्ड जाना मेरे लिए मुश्किल होता, ट्रेस करना, और मेरी सारी जो एफर्ट है वो भी ज़ाया हो जाती। तो इसके लिए मैं इसको भी कंट्रोल Z करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि एक जो बेस्ट ऑप्शन है जो आप हमेशा एक्टिव रखा करें वो है ये सैम्पल ऑल लेयर्स का। ये स्पेशली बहुत सारे ऑप्शंस के साथ होता है, बट स्पेशली विद स्मज टूल तो ये आइडियल है। इसको आपने सेलेक्ट किया और आपने एक नई लेयर्स बना ली, यहाँ पे खाली लेयर। अब आप जो काम करेंगे वो जो डिस्ट्रक्टिव होगा वो नॉन डिस्ट्रक्टिव काम फोटोशॉप में ही करने चाहिए, ताकि आप ऐसे इफेक्ट जो इमेज ओरिजिनल इमेज हैं वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आए, जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं उस पर सारे इफेक्ट्स आ रहे हों, ताकि आप कभी भी चाहें तो आप ओरिजिनल इमेज की जो क्वालिटी या चीज़ जो है दोबारा से अचीव कर सके, या किसी चीज़ को बैक एंड फोर्थ उसको फिक्स कर सके। तो मैं अगर इसको अभी मैंने यहाँ जैसे एक एक्स्ट्रा लेयर ली है, ब्लैक लेयर है, अब मैं इसको अगर वर्क करके देखता हूँ, चले इसमें से कुछ चीज़ को स्मच करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने स्मच किया, इस जगह स्मच किया। अब यहाँ पे आप देखें मज़े की बात जो है वो इस जगह पे वो अलग से लेयर के अंदर वो पूरा का पूरा एक नया क्रिएट कर रहा है, क्लोन इसका। जो इसका पावरफुल ये चीज़ है ना कि ये उसका क्लोन बना देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसने इसका क्लोन बना दिया। क्लोन कैसे, मैं इसको अरेज ये बैकग्राउंड ऑफ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने बनाया था वो एक ऊपर की लेयर के ऊपर आ गया है, और नीचे वाली लेयर इसको मैं जैसे ऑफ करता हूँ तो आप नीचे की लेयर देख सकते हैं कि नीचे की लेयर को एक्चुअली में कुछ भी नहीं हुआ, नीचे की लेयर एज इट इज़ है। और ऊपर जो भी मैं स्मच कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सैम्पल ऑल लेयर का सिलेक्ट किया हुआ है, ये पूरे एरिया को। अच्छा, अब मेरे से अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है, जैसे मैं ये लेता हूँ और मैंने इसके एजेस को ख़राब कर दिया सारा, और यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट लेयर पे रखा हुआ है, तो मैं कभी भी नॉर्मल इरेजर टूल से थोड़ा सा छोटा एरिया करके इसके एजेस को फाइन भी कर सकता हूँ। अब यहाँ देखें मैं स्मजिंग भी हासिल कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्मजिंग छोड़ दी, ये देखिए मैंने उसके कुछ एरियाज़ को अरेज कर दिया। तो मुझे जितना एरिया चाहिए होगा उतना मैं रखूँगा, बाकी अरेज कर दूँगा। और इसके अंदर ऑफ कोर्स ये मेरा जो मेन लेयर वाला ऑप्शन है वो मेरा वैसे का वैसा रहेगा। ऊपर मैं अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में भी काम करूँगा ना तो मेरे इमेज डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ये मैंने किया, और इसके बाद मैंने ये जैसे ये काफ़ी ज़्यादा फजी हो गया इसके एजिस, तो मैंने खाली इरेजर टूल लिया और इसके एजिस पे ऐसे करके थोड़ा सा फेर दिया, जो मुझे थोड़ा सा डिटेल इसकी रखनी है, बाकी एरिया को स्मच करना है। तो ये फोटोग्राफर्स के लिए इमेज एडिटिंग करने के लिए बहुत आइडियल है कि आप एक सेपरेट लेयर पे काम करें और आपकी जो ओरिजिनल लेयर है वो बिल्कुल सेफ रहे उसमें। अच्छा, ये मैंने एक और इमेज खोला हुआ है बेसिकली। अब हम इसमें एक और ऑप्शन है जिसको ट्राई करना चाह रहे हैं, वो स्मज टूल के अंदर आपको यहाँ मिलेगा फिंगर पेंटिंग का। फिंगर पेंटिंग जो है आपको यहाँ मिल जाएगा। अभी मैं विदाउट इसके पहले यूज़ करता हूँ, और जैसे मैंने बताया अब मैं सारे इमेजेस के लिए सैम्पल और लेयर्स तो हमेशा ऑन रखूँगा, ताकि यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा लेयर क्रिएट कर दूँ और बस मैं इसके ऊपर जो वर्क करूँगा वही रहेगा, नीचे वाली लेयर सेफ रहेगी। तो मैंने इसमें ये तकरीबन 35% इसकी स्ट्रेंथ रखी हुई है, टॉलरेंस की। नॉर्मल मोड है मेरा, और इसको मैं अब ट्राई कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इसको स्मच करना शुरू किया तो ये अच्छा स्मच कर रहा है। इसमें क्लैरिटी भी है, बट इसमें कलर की इतनी डेप्थ नहीं है। मीन के ये बहुत फीका फीका सा ऐसे लाइट शेड वाला डिज़ाइन है,
तो ये स्मूथ तो कर रहा है इसको, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये एक नेक्स्ट लेवल पे जाए। नेक्स्ट लेवल पे ऐसे जाए कि ये मैं कुछ अपनी मर्जी के शेड इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। तो फिंगर पेंटिंग बेसिकली ऐसे होता है कि लोग आर्ट जो एक से कैनवस होता है उस पर अपने डिफरेंट कलर को एक जो कलर पैलेट पे रखा होता है वहाँ से अपनी फिंगर से उसको ब्लेंड करते हैं, फिंगर से उससे डिफरेंट जगह स्ट्रोक देते हैं, तो वो एक इफेक्ट होता है। तो ये स्मज इफेक्ट है, तो ये उसी तरह वो स्मज जैसा इफेक्ट होता है, बट ये साथ में आप एडिशनली कुछ कलर के टचअप्स जो हैं, कलर डैब्स जो होते हैं वो उसमें ऐड कर सकते हैं। वो मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैंने अगर ये फिंगर इसको मैंने ऑन कर लिया, अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जब भी ये करें तो आप यहाँ पे दो कलर्स टॉप एंड बॉटम में ले लें। जैसे मुझे अगर जो भी कलर लेना है इससे मैं थोड़ा सा डार्कर शेड वो यहाँ पे ले लूँगा, और बॉटम में मैं वाइट ही रखता हूँ क्योंकि मुझे हाईलाइट्स देना है। एक जगह पे हाईलाइट्स का कलर दीजिएगा, एक साइड पे जो है दूसरा कलर दीजिएगा। अब मैं अगर फिंगर वाले इस ब्रश के साथ मैं इससे कलर देता हूँ, आप ज़रा नोटिस करें यहाँ पे कलर कुछ और था, इसकी मैं स्ट्रेंथ थोड़ी सी और कम कर लेता हूँ, और यहाँ पे कलर जो है वो ऐड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर साथ में एक्स की का यूज़ करूँगा, एक्स की करेंगे तो टॉप का बॉटम पे आ जाएगा। जहाँ पे मुझे लाइट करना है तो मैं उसमें लाइट शेड भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मुझे अभी वाइट थोड़े से वाइट्स देने हैं तो मैं ब्लेंड भी कर रहा हूँगा, साथ में उसके वाइट के शेड्स भी ऐड कर रहा हूँगा। तो ये आप पेंटिंग को अपने नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये फील इतना नहीं हो रहा होता, ये हल्का हल्का सा इफेक्ट मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ बहुत कम रखी हुई है, क्योंकि मैं इमेज को डिस्ट्रॉय भी नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज अलग लेयर पे क्रिएट हो रहा है, कोई इसमें ओरिजिनल इमेज उसका वैसे का वैसा है, जैसे ये देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। बट जो इसमें मज़ा है, अच्छा ये याद रखिएगा, इस फिंगर पेंटिंग को कभी भी टू मच नहीं कीजिएगा। जब भी थोड़ा सा फिंगर पेंटिंग से कलर ऐड कर लिया, दोबारा से इसको ऑफ किया और नॉर्मली ब्लेंड कर दिया। ये नॉर्मली मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया, अब मैंने दोबारा से इसको फिंगर पेंटिंग को ऐड किया, दूसरे फ्लावर में हल्का सा कलर जो है ये मैंने फिर से इनकॉर्पोरेट कर लिया। ये ब्लेंड के साथ इसको कलर दे देगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने थोड़े से कलर ऐड कर दिए, फिर इसको मैंने फिंगर पेंटिंग को ऑफ किया यहाँ पे, और फिर इसको मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया। अब ये क्या है, नेचुरल लुकिंग उसी के डार्क, आप बार बार कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको किसी जगह पे अगर येलोज ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे येलोज की जगह पे थोड़ा सा ब्राउन या डार्कर शेड जो है ऐड कर दूंगा। अब मैं अगर फिंगर पेंटिंग को ऑन करूँगा, इसमें कलर दूंगा, तो ये इसी के शेड को ये देखें डार्क भी कर रहा है और शेड ऐड भी कर रहा है। और टू मच ना करने के लिए मैं बार बार इसको ऑफ करूँगा और फिर इसको मैं थोड़ा सा और अपनी मर्जी से विदाउट कलर एडिशन के उसको ब्लेंड कर दूंगा। तो ये आप इसके कलर की डेप्थ्स, शेड्स, डिफरेंट लेवल्स पे उसको ले जा सकते हैं इसकी मदद से। तो ये जैसे ये मैं अभी ये हमने इतना एरिया क्रिएट किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है वो विदाउट फिंगर पेंटिंग इफेक्ट किया, ये विद फिंगर पेंटिंग इफेक्ट किया। इसमें आप डार्क के लेवल्स डिफरेंट देख सकते हैं, इवन हाईलाइट के लेवल्स भी यहाँ स्टडी कर सकते हैं। तो ये आप किसी न किसी जगह पे डिफरेंट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिंगर पेंटिंग को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने इमेज खोला हुआ है, मैंने सेम स्मच टूल ही ऑन किया हुआ है। इसमें बेसिकली मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे मैंने एक ऊपर टॉप जो है नेगेटिव सा एरिया वाइट सा बना दिया है। अगर आप यहाँ से देखेंगे, इसके नीचे मैंने ये सॉलिड कलर ही बनाया हुआ है, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया है। मुझे सिर्फ डिफरेंट ब्लेंडिंग की डायरेक्शंस शो करनी है आपको, तो वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे नॉर्मल कैसे होता है और कितने वेज में हो रहा होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल आप स्मच करोगे, वर्टिकल करोगे, क्रॉस सेक्शनल करोगे, तो वो तीनों में क्या इफेक्ट देगा वो हम चेक कर लेते हैं। इसमें मैंने कोई भी ये फिंगर पेंटिंग का ऑप्शन ऑन नहीं रखा हुआ। मैं इसको स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और वैल्यूज़ को, मोड को मैंने नॉर्मल रखा हुआ है। अब जब इसमें रहते हुए मैं इसको हॉरिजॉन्टल ऐड करता हूँ, जैसे मैंने ये हॉरिजॉन्टल ऐड करना शुरू किया, आप देख सकते हैं। मैं ब्रश साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा सा आपको टाइम लगाना होगा ब्लेंड अच्छे तरीके से करने में, और इसमें ऑफ कोर्स ये आप हाथ से ब्लेंड कर रहे हैं, माउस से कर रहे हैं, तो ये किसी जगह पे बिल्कुल स्ट्रेट तो चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये हैंड मेड इफेक्ट होता है तो वो एक जैसा होता भी नहीं। बट ये बेसिकली ब्लेंड ऐसे कर रहा है। इसकी मतलब मैं थोड़ी सी डायरेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल की जगह पे वर्टिकल कर देता हूँ। जैसे मैं इसको इधर लेके गया, थोड़ा इधर मूव किया। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये आप लोग लाजमी प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे
कि किस टाइम किस डायरेक्शन में इसको स्मज करना चाहिए, तो आप इस चीज़ को सही समझ नहीं पाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको मैंने थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, बट ये फाइनली जाके ब्लेंड हो जाता है इसका। इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल वाले को। अच्छा, ये जो है एक वर्टिकल हो गया। एक और होता है कि आप इसको क्रॉस सेक्शनली भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ये डायरेक्शन आप राइट टू लेफ्ट करें या लेफ्ट टू राइट करें, तो ये आप क्रॉस सेक्शनली भी इसको कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं जो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं ना, अगर पर्सनली मुझे हमेशा से हॉरिजॉन्टल ब्लेंड अच्छा लगता है। वर्टिकल में भी एक लाइन जैसी चीज रह जाती है दो कलर को ब्लेंड कर, डायरेक्शनल भी इतना अच्छा नहीं होता, बट किसी जगह पे आपको हैचिंग टाइप का इफेक्ट देना हो, क्रॉस सेक्शनली लाइंस ड्रॉ करनी हो, क्रॉस सेक्शनली उसका इफेक्ट ब्लेंड करना हो, तब आप दे सकते हैं इवन वर्टिकल भी। बट जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका हॉरिजॉन्टल जो है वो सबसे अच्छा इफेक्ट आपको देगा। तो ये दिस इज़ द बेस्ट वर्ड के आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहते हुए इसको ब्लेंड करें, ये आपको ज़्यादा अच्छा ब्लेंड का स्मूथ इफेक्ट देगा। अच्छा, ये मैंने दोबारा एक रेड एंड पर्पल का खोला हुआ है। इसमें मैं असल में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट ब्रश स्टाइल्स भी होते हैं। अगर हमने ये ऑप्शंस थोड़े से एक्सप्लोर कर लेते हैं, इस ऑप्शन से अच्छा है कि ये इसकी एक अलग विंडो होती है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। इसको आप क्लिक करेंगे तो एक अलग सेपरेट विंडो नज़र आ जाएगी जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये विंडो खोलने से आपको बहुत सारे एक सॉफ्टवेयर, ये नॉर्मल हमारा ब्रश स्टाइल था, आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्रश के स्टाइल्स मिल जाएंगे। तो ये मैं दो तीन आपको ब्रश स्टाइल्स दिखा देता हूँ, उससे अगर इसको ब्लेंड करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। जैसे नॉर्मली तो हमने देख लिया हुआ है, अगर हम लोग कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी ये सिलेक्ट किया, इसको देखते हैं और इससे ब्लेंड करके देखते हैं। जैसे ये मैंने इससे ब्लेंडिंग करनी शुरू की, तो ये सम टाइम ये जो ब्रश हैं ये आपको इतने यूज़फुल होते हैं। आप देखें इसके साथ ब्लेंडिंग बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की है कि ये बिल्कुल ही ऐसे डायरेक्शनल है बट बहुत ही स्मूथ टाइप का। मैं जैसे टेक्सचर चेंज करता हूँ, इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी मैं इस मरतबा बढ़ा देता हूँ। अगर इसको मैं इससे करूँगा, ये मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ये टेक्सचर रह जाए। मैं इसको पूरी तरह ब्लेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लेंड के साथ एक टेक्सचर भी देना चाह रहा हूँ। नॉर्मली आप ये ब्रश स्टाइल डिफरेंट ट्राई करेंगे ना, तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से ब्लेंड कर रहा है उसका। तो ये बिल्कुल ही नेचुरल लुकिंग, बट ये आप खुद अपने हैंड से ब्रश से बना पा रहे हो। ऑफकोर्स मैं इसके लिए चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा टू मच टेक्सचर वाले नहीं यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज उसका इफेक्ट इतना नहीं आएगा। जो कम टेक्सचर वाले जो हैं, जितने भी आप उसको लेंगे तो आप इसमें अच्छा ब्लेंड कर सकते हैं। हम इसके लिए दो तीन और ट्राई कर लेते हैं। एक ये ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक ये थोड़ा सा डिज़ाइन ओरिएंटेड है, बट ये आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट ब्रश के स्टाइल से आप इसको डिफरेंट वे में अचीव कर पा रहे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने डिफरेंट ब्रश स्ट्रोक से ट्राई किया और डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्मजिंग मैंने इसमें क्रिएट किया। चाहिए मैंने एक फेस का एक पोर्ट्रेट सा खोला हुआ है। इसमें भी लोग इसकी स्मजिंग कर रहे होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चेहरे के काफ़ी स्किन पे इसके टेक्सचर से हैं, चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स ये कभी भी आप जो नेचुरल लुकिंग जो चीज़ें होती हैं इसको ज़्यादा समझ नहीं किया करें, इतना डिस्ट्रॉय नहीं करना होता, बट आप कुछ ना कुछ चीज़ों में स्मूथनेस ला सकते हैं। मैं अभी इसमें एक नई लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और सैम्पल और लेयर का ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ और इसकी टॉलरेंस मैं 25 से ज़्यादा नहीं रखूँगा। अभी मैं थोड़ा सा लाइक 20 रख लेता हूँ। और अब हम अगर इसको स्मज करते हैं, मैं थोड़ा सा स्मज कर रहा हूँ इसको। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ फोटोग्राफर्स की जो पिक्चर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लॉसी ग्लॉसी टाइप का फील दे रहे होते हैं, जैसे थोड़ा सा ऐसे जैसे उसमें कार्टूनिश इफेक्ट होता है, स्किन का टेक्सचर इतना नज़र नहीं आ रहा होता। तो वो ज़्यादातर लोग यही कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें आपने डरना नहीं है, अगर थोड़ा सा ओवरलैप हो जाता है नो वरीज, वो हम लोग उसको अरेज टूल से जो है इफ़ेक्ट को अचीव कर लेंगे। और अगर मेरा ये जैसे मैंने ये भी जानबूझ के कर रहा हूँ, ये लिप्स को मैंने ख़राब कर दिया, नो वरीज। आप ब्लेंड करते हुए इतना नहीं सोचा करें क्योंकि आप इसको सेपरेट लेयर पे क्रिएट कर रहे हैं।
तो मैंने सेपरेट लेयर पे इसको, इवन आइज़ भी थोड़ा सा ख़राब हो जाए नो वरीज़, ये हम लोग बाद में इसको इफ़ेक्ट को सेट कर लेंगे। जैसे मैंने इसमें रहते हुए इसको जो है ये स्मच कर लिया, जस्ट मैं क्विकली करूँगा ताकि आपको शो कर सकूँ। जब मेरा ये हो गया, अभी मेरी कुछ एरियाज़ मेरे डिस्ट्रॉय हो गए हैं फेस में, तो मैं उसको फिक्स करूँगा। अब जैसे ये अलग लेयर पे है अभी, तो हमने क्या करना है बेसिकली, दोबारा से रेज़र टूल लेना है और इन एरियाज़ को थोड़ा सा हमने क्लीन कर लेना है। जैसे ये रेज करेंगे आप, तो ये आप देख सकते हैं कि ये रेज होता है। जब ये आइज़ उसमें दिखा रहा था, अभी आइज़ नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपने इसकी जो टेक्सचर्स वगैरह है ना, वो दोबारा से इससे हासिल कर सकते हैं। आप ये ब्रश साइज छोटा करें, इसकी कंटूरिंग बेसिकली आप सेट कर लें। कंटूरिंग होती है, जो एजेस होते हैं उसको आप दोबारा से डिटेल उसमें ऐड कर दें। अब आप अगर देखेंगे, ये बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका विद ये नॉर्मल है और ये मैंने थोड़ा सा स्मच कर दिया। तो आपने देखा है कई दफ़ा लोगों की जो मैरिजेस की जो पिक्चर्स होती हैं, वो लोग स्पेशली इस तरह के इफ़ेक्ट्स उसमें अचीव करवाते हैं कि वो थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर है, ताकि उन्होंने लॉन्ग टर्म अपने पास वो उसका पोर्ट्रेट बड़े साइज़ पे निकाल के रखना होता है। तो वो अगर उसमें स्किन का इतना ज़्यादा टेक्सचर होगा जैसे ये इसमें है, तो वो इतना अच्छा प्रिंट आउट में आता नहीं है। तो इसलिए लोग ये स्मज इफ़ेक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मज़े की बात क्या है कि ये आपने कर लिया, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। सैम्पल और लेयर में होने का फ़ायदा क्या है कि आप उसके टेक्सचर का कुछ हिस्सा दिखाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने टेक्सचर भी दिखाना है, जैसे अभी मैंने इसको रखा हुआ है 83%, इसको मैं अगर 50% कर दूं तो मेरा टेक्सचर भी थोड़ा सा नज़र आएगा और थोड़ा सा स्मूथ भी हो जाएगा। जैसे अगर मुझे इफेक्ट जितना देना है वो मेरे हाथ में है, तो इसको आप ज़्यादा से कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।